औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात, आपकी मुश्किल हालात को हल करे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में तस्बीह देखना, तस्बीह करते हुए देखना, पढ़ना, इसकी क्या ताबीर हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अल्लामा इब्ने सीरी रहमतुल्लाह ने ख्वाब में तस्बीह पढ़ने देखने की मुख्तलिफ सूरतें बयान की हैं। हर सूरत की मुख्तलिफ ताबीर है। मसलन ख्वाब में तस्बीह देखना, पढ़ना, तस्बीह लेना, किसी को देना, तस्बीह से लेते हुए इनकार करना, तस्बीह तोड़ना, तस्बीह को परोना वगैरह। ख्वाब में तस्बीह देखना नेक बीवी मिलने, हलाल कमाई कमाने से ताबीर रखता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करता है, पढ़ता है, तो ये ख्वाब साहब ख्वाब के मोमिन, ईमानदार, दीनदार होने की अलामत है। ख्वाब में तस्बीह देखना इल्म, बुजुर्गी हासिल होने और अल्लाह ताला की याद में मशगूल और मारूफ होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर तस्बीह पढ़ना मुत्तकी और परहेजगार होने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में तस्बीह पढ़ते या लेने से इनकार करता है, पढ़ने से और लेने से इनकार करता है, तो ये ख्वाब साहब ख्वाब के कुफर होने से ताबीर रखता है, काफिर होने से ताबीर रखता है। इस शख्स को तौबा इस्तगफार करनी चाहिए, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। ख्वाब के अंदर अपनी उंगलियों पर तस्बीह पढ़ना इबादत और नेकी की अलामत है। ख्वाब के अंदर तस्बीह पढ़ने के बाद दुआ मांगना गुनाहों से माफ़ी मांगने और अल्लाह ताला से बख्शिश करने की अलामत है, यानी अल्लाह पाक उसकी बख्शिश करेंगे। अगर कोई मरीज़, कैदी, परेशान शख्स ख्वाब के अंदर सुबहान अल्लाह कहते हुए या तस्बीह पढ़ते हुए अपने आप को देखता है, तो ये ख्वाब उस मरीज़ की मर्ज़ से छुटकारा हासिल करना, शफा पाने की अलामत है। अगर कैदी है तो रहाई पाने की अलामत है। अगर परेशान है तो परेशानियों से निजात हासिल करने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में तस्बीह करते हुए भूल जाता है, पढ़ते हुए भूल जाता है, तो ये साहिब ख्वाब को गम वहम मिलने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में नमाज के बाद तस्बीह करता है, पढ़ता है, तो ये कर्ज अदा होने, वादा अहद पूरा होने की अलामत है। तो ये कर्ज के अदा होने, वादा और अहद पूरा करने से ताबीर रखता है। अगर कोई ख्वाब में तस्बीह के दाने परोता है, ये बिगड़े काम संवरने, फितना फसाद से बचने, मोहब्बत के बढ़ जाने, दीनदार होने, फतह हासिल होने की अलामत है। अगर कोई ख्वाब में तस्बीह तोड़ता है, ये गुमराह होने, दुख दर्द पाने, घरेलू इंतशार पैदा होने और परेशानी की अलामत है, दलील है। ख्वाब में तस्बीह का चोरी हो जाना, ये तंग दस्त होने, गुमराह होने की अलामत है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हामी नासर हों। जज़ाकल्लाह।